खैबर का वाक़या और जहरीला गोश्त। फतह खैबर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक ज़रई ज़मीनों और बागों के इंतज़ामात और गहनाइम की तकसीम के कामों में मसरूफ़ रहे। जाहिर है इन कामों के लिए क़याम वहीं ज़रूरी था। इसी दौरान एक औरत ने, जिसका नाम ज़ैनब बिन्त अल हारिस था, जो सलाम बिन मुश्कम की बीवी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर नुकसान पहुंचाने की साजिश की। उसने प्रोग्राम बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का भुना हुआ गोश्त पेश किया जाए और इसमें जहर मिला दिया जाए। पहले उसने सहाबाए कराम से मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का कौन सा हिस्सा मरघूब है। लोगों ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की रान शौक से नोश फरमाते हैं। उस मनहूस औरत ने बकरी ज़िबा की और उसका गोश्त जहर आलूद कर दिया। खास तौर पर बकरी की रान पर ज्यादा जहर लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में लेकर आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करके खैमे में तशरीफ लाए। देखा तो एक औरत खैमे के बाहर आपका इंतजार कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आने का सबब पूछा। औरत ने कहा, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त हदिया के तौर पर लाई हूं। उसे मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते हैं, सदका कबूल नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए कराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम से, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, खाने के लिए फरमाया। इससे खाना ले लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का बाजू ले लिया और उसे मुंह में रखा। हजरत बशर बिन बरा बिन मारूर ने भी गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से मुंह लगाया ही था कि उसने खबर दे दी कि मुझे जहर आलूद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन थूक दिया, अगरचे उसका थोड़ा बहुत असर जुबान पर रह गया। दूसरी तरफ हजरत बशर बिन बरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और लिहाज के सबब खाना न थूक पाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, कोई शख्स यह खाना न खाए, इसमें जहर मिला हुआ है। ज़ैनब बिन्त अल हारिस को तलब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि खाने में तूने जहर मिला दिया था? उसने अर्ज किया, जी मैंने मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरे बाप, चाचा और शौहर कत्ल हो गए, मेरी कौम भी तबाह हो गई। मैंने सोचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो यह जहर आप पर असर नहीं करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाएंगे, और अगर बादशाह होंगे तो हमें आपसे नजात मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया। सहाबा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज भी किया कि इसको सजा मिलनी चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर से काम लिया। अंबिया इकराम की यही शान होती है। जिन सहाबा इकराम ने गोश्त मुंह में रखकर थूक दिया था, उन पर जहर का असर कम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सर में पचने लगवाएं, यानी फासिद खून निकलवा दें। सहाबा इकराम ने ऐसा ही किया। हजरत बशर बिन बरा जहर के असर से वफात पा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये के बाद 3 बरस तक हयात रहे, लेकिन उस जहर का असर महसूस फरमाते रहे, यहाँ तक कि मर्ज़-ए-वफात में इसका असर कुछ ज्यादा ही महसूस फरमाया। एक रोज हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ आयशा, मैंने खैबर में जो खाना खा लिया उसका असर आज तक महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए उलेमाए कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई। इख्तिताम। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।